एपिस्टैक्सिस का 5वीं भाग है ये, पार्ट 5। इसमें मेनली हम एंटीरियर नेसल पैकिंग कैसे करेंगे देखेंगे। तो 4वीं भाग में हमने कॉटराइजेशन देखे थे। कॉटराइजेशन जो है माइल्ड मिनिमल ब्लीड, जैसे बच्चे में होता है मिनिमल ब्लीड, सामने वाला नाक के अंदर सामने वाला ब्लीड। इसी सामने वाला ब्लीड में एक साइड में नहीं 2-3 साइड में है, नहीं तो डिफ्यूज है और खून ज्यादा बह रहा है, तो कंजर्वेटिव मैरिज में नाक बंद करके ठीक नहीं हो रहा है तो एंटीरियर नेसल पैकिंग करना पड़ेगा। एक इंडिकेशन। दूसरा जो है पेशेंट जो है कुछ ड्रग्स ले रहे हैं कि ब्लड खून आने के बाद ब्लड रुक नहीं रहा है, ऐसा है तो भी एंटीरियर नेसल पैकिंग कर सकते हैं। ये हुआ कॉमन इंडिकेशंस। तो इसका टेक्निक मैं बताऊंगा और डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा। एंटीरियर नेसल पैकिंग 3 तरह से कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल टेक्निक, दूसरा मेरोसल यूज कर सकते हैं, इंडिया में उसका नाम है एवेलॉन, और तीसरा है जेल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक में जो भी टेक्निक है, पहले नाक के अंदर से जो भी खून है उसको सब सक करके निकाल के क्लीन करने के बाद एक मेडिकेटेड कॉटन रखेंगे। मेडिकेटेड कॉटन रख के और वो छोड़ दीजिए 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद कॉटराइजेशन शुरू करना है, पैकिंग शुरू करना है। उसके बाद ये लॉन्ग रिबन गॉस एक लेयर करके रखते जाना है, जैसे लैडर पैटर्न ऐसा। ये इसका काम ये है कि ये इतना पैक करेंगे तो अंदर फुल होके वो प्रेशराइज करके उतना ब्लीडिंग बॉडी या कंट्रोल करेगा। और ये जो पैक है वो रहेगा 1-2 दिन में। अभी ये पिक्चर है, मैं अभी आपको वीडियो बताता हूँ। तो ये वीडियो में ये कॉटनॉइड है, कॉटनॉइड में ये 2 दवा मिला के मिक्स करके कॉटनॉइड प्रिपेयर कर चुके हैं। वो कॉटनॉइड जो है, मैं एक डेमो बताऊंगा मॉडल में। वो कॉटनॉइड जो है नाक के अंदर एक करके रखेंगे, 2 नहीं तो 3, ताकि नाक के ब्लीडिंग थोड़ा कम होने के लिए और पेन थोड़ा कम करने के लिए, जो प्रोसीजर करने वाले हैं उसका पेन कम करने के लिए। तो 2 नहीं तो 3 रखेंगे, रख के 5-10 मिनट छोड़ देना चाहिए। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद ये पैक निकाल के लॉन्ग रिबन गॉस जो है वो एक लेयर करके, जैसे हमने पिक्चर में देखा है, वो रखना है। तो अभी ये कॉटनॉइड देखें 4 रख दिया है और 10 मिनट के बाद एक करके निकाल दूंगा। समझो 10 मिनट हो गया तो एक करके निकाल देना है। मैं ऐसा ही बता रहा हूं, बट एक करके निकालना है। और अभी जो लॉन्ग रिबन गॉस रख रहा हूं ऐसा प्लेन नहीं रखते, इसमें पेट्रोलियम जेली डाल के रखेंगे, नहीं तो एंटीबायोटिक सोक्ड रख सकते हैं जैसे कि मुप्रेसिन, नहीं तो द बेस्ट वन इज बिस्मथ आयोडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट जो येलो कलर में आता है, नहीं तो डाइल्यूट बीटाडिन है वो तो भी चलेगा। तो ऐसा लेयर करके अंदर रखना है। तो इसका एक्शन ये है कि वो नाक के अंदर प्रेशर करके रखेंगे और ये रखने के बाद 2 दिन ऐसा ही छोड़ देना चाहिए। तो पेशेंट श्योर एडमिटेड होंगे और जितना भी दूसरा पैरामीटर्स है वो भी चलता रहेगा, दूसरा कॉज है कि देखने के लिए। और ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको फिजिशियन को बुला के ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। और ब्लड एंटीकोएगुलेंट्स खा रहे हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट को बुला के उसका ऑल्टरनेटिव करना है, नहीं तो एक दवा कम करना है। जो जैसा भी कार्डियोलॉजिस्ट बता रहे हैं उनका ऑर्डर्स फॉलो करना है। और पेशेंट एडमिटेड है, प्रॉपर पोजीशन में रहेंगे। इसके बाद भी फोरहेड में नाक के ऊपर आइस पैक दे सकते हैं और 2 दिन तक ये पैक नाक के अंदर रहेगा और मुंह खोल के सांस लेने के लिए इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। 2 दिन के बाद ये पैक जो है ऑपरेशन थिएटर जाके निकालेंगे और उस दिन जब लेके जाएंगे तो 1 दिन पहले रात में कुछ पीना नहीं, कुछ खाना नहीं। तो थिएटर में जाके पैक निकाल के अगर जो फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है तो कुछ प्रोसीजर करके स्टॉप कर सकते हैं। अगर जो ब्लीडिंग नहीं हुआ तो ओके इट्स फाइन, तो वार्ड में नहीं तो रूम में वापस आ जाएंगे। और 1 दिन हॉस्पिटल में स्टे करना है, 24 आवर्स नहीं तो 1 दिन विदाउट नेसल ब्लीड होना चाहिए। उसके अगले दिन डिस्चार्ज करेंगे। ये है यूजुअल नॉर्मल प्रोटोकॉल।
और एडमिशन के टाइम में एंटीबायोटिक चालू रहेगा, पेन किलर्स, माइल्ड पेन किलर्स चालू रहेगा, और एक्टिविटीज़ उतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए। पैक जो है 2 दिन के बाद देंगे, ये मैंने बता दिया। और दूसरा टेक्निक, एक तो ट्रेडिशनल टेक्निक, दूसरा टेक्निक ये है कि हम मेरोसेल पैकिंग कर सकते हैं। मेरोसेल का एक स्पॉन्ज जैसा है और इसका कंटेंट जो है पॉलीविनाइल अल्कोहल, वो नाक के अंदर रखने प्लेसमेंट के लिए बहुत ईजी है और निकालने के लिए भी तकलीफ नहीं है। और रखने के बाद जब हम कुछ सलाइन कुछ डाल देंगे तो वो खुल जाता है और स्वेल होके साइज में बड़ा होके नाक के कैविटी फुल फिल करके प्रेशर करके उतना कंप्लीट बंद कर देता है। ऐसा वो काम करता है। तो अब ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये सब करने के पहले, ये जो करने के पहले जैसे पहले बताया था, नाक को एनेस्थेटाइज करना है तो 2 दवा मिक्स करके डीकंजेशन और लिग्नोकेन मिक्स करके कॉटनॉइड में डाल के नाक में कॉटनॉइड्स 2 नहीं तो 3 कॉटनॉइड्स रखूंगा 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद वो कॉटनॉइड्स एक एक करके निकाल दिया जाएगा और सक्शन करना है तो सक्शन भी करेंगे ताकि ये मेरोसेल का प्लेसमेंट ईजी हो जाए। तो ये कॉटनॉइड जो है समझो 10 मिनट हो गया तो एक एक करके निकाल देंगे। और एक एक करके निकालने के बाद मेरोसेल पैक ओपन करके उसके ऊपर कुछ भी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी रख सकते हैं। यूजुअली मैं ऑइंटमेंट डालता हूँ। बहुत सारा सर्जन्स है जो कुछ डालने के लिए प्रेफर नहीं करते हैं, तो यूजुअली मैं कुछ ऑइंटमेंट लगा के ही डालता हूँ। तो ये इसमें जो वीडियो में जो है तो मैं मुप्रेसिन ऑइंटमेंट डाल रहा हूँ। डाल के वो जो मेरोसेल है वो देखने में फील करने में थोड़ा हार्ड स्टिफ रहेगा, बट जिसमें जैसे हम सलाइन डालते जाएंगे वो सॉफ्ट होता जाएगा और स्वेल करता जाएगा। अब अभी वो आप देखें, आपको समझ में आएगा। तो पहले वो इंट्रोड्यूस करने बहुत ईजी है। इंट्रोड्यूस करने के बाद सलाइन डाल देंगे उसके ऊपर। अभी देखते जाओ कि वो स्वेल हो जाएगा। अभी देखिए उसका फर्क, साइज में फर्क देखिए। देखो स्वेल होता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। अभी भी साइज बढ़ेगा, जितना सलाइन डालते जाएंगे उतना साइज बढ़ता जाएगा। बढ़ के कंप्लीट नेसल कैविटी ऑक्यूपाई करके उधर प्रेशराइज करके वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा। देखो कितना बढ़ रहा है, वो साइज बढ़ गया। तो ऐसा होता है मेरोसेल पैकिंग। और जेल फॉर्म जो है ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही साइज बढ़ेगा, ऐसा ही रहता है। और मटेरियल जो है वो डिफरेंट है। तो ये मेरोसेल पैकिंग। तो इसी दौरान ये जैसा ट्रेडिशनल पैकिंग में मैंने बताया था, तो मेरोसेल और जेल फॉर्म जो भी पैकिंग है, मेरोसेल पैकिंग वो 2 दिन के लिए छोड़ देंगे और तीसरा दिन सुबह में ऑपरेशन थिएटर जाके पैक रिमूव किया जाएगा। और रिमूव करने के टाइम में ब्लीडिंग है तो कुछ भी टेक्निक करके, सर्जिकल टेक्निक करके वो कंट्रोल करेंगे। ब्लीडिंग नहीं हुआ तो पेशेंट को तुरंत वार्ड नहीं तो ओपीडी, वार्ड नहीं तो रूम में शिफ्ट कर देंगे। और एक दिन रूम में ऑब्जर्वेशन के लिए रहेंगे और 24 आवर्स, एक फुल दिन में कुछ भी ब्लीडिंग नहीं हुआ तो अगले दिन डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज के टाइम में एंटीबायोटिक एक फुल कोर्स मिलेगा और पेन किलर जब भी दर्द है तो लेना चाहिए। और थोड़ा इंस्ट्रक्शन है मैं आपको बताऊंगा। एक जो है, घर जाने के बाद कुछ भी वेट मत लेना, उठाना। जैसे कि टॉयलेट में, रेस्ट रूम में अब बकेट में फुल पानी है, वो उठाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। घर में फर्नीचर शिफ्ट कर रहे हैं, दोनों बच्चों को गोद में ले रहे हैं, उठा रहे हो, ऐसा स्ट्रेन कुछ मत करना। और कॉन्स्टिपेटेड है, मोशन नहीं जा रहा है तो कुछ लैक्सेटिव ले लेना ताकि कि आप स्ट्रेन ना करें रेस्ट रूम में। और अल्कोहलिक है तो स्टॉप कर देना, स्मोकर है तो किट कर देना। हॉट लिक्विड डाइट मत लेना, हॉट स्पाइसी कुछ भी है तो मत लेना।
कूल कोल्ड सॉफ्ट डाइट बैलेंस डाइट बेहतर रहेगा। और गर्म पानी में स्नान मत करना। स्नीजिंग करेंगे तो मुंह खोल के स्नीज करना। और फोर्सफुली नाक ब्लो मत करना। नाक में हाथ मत डालना। और कुछ भी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स मत लेना, जैसे कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक और कॉक्स इनहिबिटर्स। ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, कर सकता है शायद। और सैलिसिलेट कंटेंट वाला, ज़्यादा कंटेंट वाला कुछ भी फ्रूट्स जो भी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी है, वो मत लेना। तो ये है कॉमन इंस्ट्रक्शन। जो भी कॉज हो एपिस्टैक्सिस का, उसका कॉमन इंस्ट्रक्शन डिस्चार्ज के टाइम में ये इंस्ट्रक्शंस घर में फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। और घर जाने के बाद आपका रिव्यू 1 हफ्ते के बाद रहेगा, तो एंडोस्कोपी करेंगे। उसके बाद रिव्यू रहेगा 2 नहीं तो 3 हफ्ते के बाद। नाक में जो ब्लीडिंग हुआ वो कंट्रोल होने में 3 हफ्ता लगता है। नाक कंप्लीट नॉर्मल होकर सांस लेने में 6 हफ्ता लगता है, भूलना मत। तो मेरा ये नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें देखेंगे कि जो एंटीरियर पैकिंग से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुआ तो पोस्टीरियर पैकिंग करना पड़ेगा। पोस्टीरियर पैकिंग जब कैसा होता है वो देखेंगे अगले वीडियो में। और पोस्टीरियर पैकिंग के बाद हर टाइम एंटीरियर पैकिंग भी